हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं शोभित सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर पुर पे। तो आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी आप सभी को पता है हम लोगों ने हाल ही में रिसेंटली ही एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था जो था हम लोगों का पर्यायवाची शब्द। क्या था? पर्यायवाची शब्द, जिसको हम लोग इंग्लिश में सिनोनिम्स भी कहते हैं। ठीक, इस वीडियो में हम लोग छोटा और बड़ा सारे समाप्त कर देंगे इंपॉर्टेंट, जो कि आपके PYQ है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। तो फर्स्ट है अंग। अंग का क्या होता है? एक देखिए, अंश। क्या है? अंश। आप सभी ने सुना होगा यह हमारा ही अंश है। ठीक, और यह भी सुना होगा ये मेरा अभिन्न अंग है, जिससे हम लोगों को अलग नहीं किया जा सकता। और इसका क्या होता है? एक अवयव। क्या कहा जाता है? अंग का होता है अवयव। और अंग का एक पर्यायवाची होता है हिस्सा। क्या होता है? हिस्सा। और अंग को एक नॉर्मल वे में जैसे कह सकते हैं भाग। क्या कहते हैं? भाग। अंश, अवयव, हिस्सा, भाग, ये चारों हो गए अंग के, जिसका हम लोगों ने मीनिंग निकाला था एज अ पार्ट में। ठीक, फिर देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हम लोगों का अंधकार। देखिए, अंधकार के पर्यायवाची क्या होते हैं? तमस। आप सभी लोगों ने सुना होगा तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे ईश्वर, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर प्रेरित कीजिए। बहुत प्रचलित लाइन है, बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा तमसो मां ज्योतिर्गमय। एक तमस, इसी का एक शब्द है तमिश्रा। एंड देन है तिमिर। तो अंधकार के तीन पर्यायवाची क्या है? तमस, तमिश्रा और तिमिर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अग्नि के पर्यायवाची देखते हैं। फर्स्ट है पावक, ज्वाला, अनल, और जैसे दहन। सुना होगा होलिका दहन। तो अग्नि के पर्यायवाची देखिए क्या है? पावक, ज्वाला, अनल, दहन। देखिए फिर नेक्स्ट है हम लोगों का अनुपम। तो अनुपम का फर्स्ट है अपूर्व। क्या है? अपूर्व। सेकंड है अद्वितीय। थर्ड है अद्भुत। क्या है? अपूर्व, अद्वितीय, अद्भुत। नेक्स्ट है हम लोग का अन्वेषण। अन्वेषण को हम लोगों ने लिया रिसर्च के क्षेत्र में। तो क्या है? अनुसंधान। क्या है? अनुसंधान। फिर देखिए क्या है? खोज, शोध। ये सब अधिकतर वैज्ञानिकों के क्षेत्र में आते हैं, साइंटिस्ट के क्षेत्र में। जैसे अनुसंधान, संस्थान, खोज, शोध। यह शोध का विषय है, इस वैज्ञानिक ने यह खोज की, इस वैज्ञानिक ने इस विषय पर शोध किया। तो सब साइंटिस्ट के क्षेत्र के हैं। ठीक, चलिए फिर नीचे देखते हैं। फिर है हम लोगों का अभिमान से। देखिए, अहम। अहम मतलब मैं, मतलब अभिमान या घमंड कह सकते हैं सीधी चीज में। गर्व, घमंड। मिथ्या। मिथ्या का मतलब सबसे पहले समझिए झूठ। मिथ्या का क्या मतलब होता है? झूठ। तो झूठा अभिमान। क्या है? मिथ्याभिमान। तो इसके चार है अहम, गर्व, घमंड, मिथ्याभिमान। फिर नेक्स्ट है अमृत। क्या है? अमृत। तो इसको सोम कहते हैं, सुधा कहते हैं, अमीय कहते हैं, पीयूष कहते हैं। क्या कहते हैं? सोम रस, सुधा रस, अमीय रस, पीयूष रस। यदि इसके आगे रस ऐड कर दिया है तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, ये कंप्यूटर पोर्शन ने नहीं बताया। इन सब के आगे रस भी ऐड करके भी आ जाता है। कई कई जगहों पे सोम रस कहते हैं, कहीं सुधा रस, कहीं अमीय रस, कहीं पीयूष रस। और यही चारों होते हैं। तो अमृत का क्या है? सोम या सोमरस, सुधा या सुधारस, अमीय या अमीय रस, या पीयूष। ठीक, अमृत के ये चार पर्यायवाची हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो कहीं पे भी आप लोगों से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का अरण्य, जिसको हम लोग फॉरेस्ट कहते हैं। अरण्य का क्या है? जंगल। क्या है? जंगल। जंगल मीन्स फॉरेस्ट, वन, या कानन भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? कानन। तो अरण्य के क्या है? जंगल, वन, कानन। और अरण्य को अगर लेना हो तो फॉरेस्ट के हम लोग सेंस में ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आप सभी के पास हम लोग का व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर होगा, जिसमें आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मात्र 12 घंटे के अंतर्गत मिल जाएगा। और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हम लोगों का है असुर। कहते नहीं है आप तो दानव हैं, दैत्य हैं, आप राक्षस हैं, आप निशाचर हैं। अरे भाई आप नहीं, आप कहते हैं अन्य लोगों को अपशब्द के तौर पे। कहा नहीं जाता कि आप तो बिल्कुल असुरी प्रवृत्ति के हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग का आँख। क्या है? आँख, जिसको हम लोग नयन कहते हैं। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा नयन चिकित्सालय। लोचन, लोचन मीन्स भी आँख होता है। चक्षु, कहा नहीं जाता मेरे अंतः चक्षु खुल गए, मेरे आंतरिक नेत्र खुल गए। और नेत्र तो आप सभी को पता ही है। और यदि आपको और लिखने हैं तो इसके अच्छी होते हैं, दृढ़ होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट है आकाश। ठीक, आकाश के तो इतने पर्यायवाची हैं कि याद करना संभव नहीं है। आकाश, ठीक, बहुत पर्यायवाची हैं। इसमें कितने लिखे? इसमें देखिए, गगन, नभ, अंबर, आसमान। इसमें चारों किस हिसाब से लिए गए? ये चारों एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके PYQ हैं, उस हिसाब से लिए गए। और यदि आपको सुनने हो तो सुन लीजिए कितने हम बता रहे हैं। गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, आसमान, शून्य, पुष्कर, अभ्र, द्यौ, तारापथ। कितने बोले? मैंने 1 दर्जन से ज़्यादा बोल दी है। आप सभी लोगों ने सुने, 1 दर्जन हो गए होंगे लगभग। एक बार फिर से सुन लीजिए क्या है। आकाश के पर्यायवाची, इसमें तो 4 लिखे हैं, पर और भी है बहुत सारे। जिन अगर आप एक्साइटेड हो तो लिख सकते हैं। वैसे ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, वो पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी आप लोग सुन लीजिए एक बार फिर से। गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, आसमान, शून्य, पुष्कर, अभ्र, द्यौ, तारापथ। अब कई लोग कहेंगे इसमें एक अनंत भी है, शून्य भी है। जी हाँ, अंतरिक्ष, आसमान, नभ, गगन, अंबर, इसके लिए यही होता है। इसको तारापथ भी कहते हैं, अंतरिक्ष भी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। तो आकाश के पर्यायवाची आप लोग को ध्यान रखने पर इंपॉर्टेंट यही 4 हैं, जिनको ध्यान कर लीजिए। गगन, नभ, अंबर, आसमान। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आनंद। तो आनंद का देखिए, सुख, सुख का विषय है, हर्ष का विषय है। यह बात तो बड़ी प्रसन्नता की है। आमोद, प्रमोद। ठीक, तो आनंद के 4 इंपॉर्टेंट पर्यायवाची। ठीक, सुख, हर्ष, प्रसन्नता, प्रमोद, उल्लास, आह्लाद। ये लिखे नहीं उल्लास आह्लाद, क्योंकि कॉपी में भी लिमिटेड जगह होती है और वीडियो भी लिमिटेड बनाना है, लेकिन आप सुन सकते हैं। क्या होता है देखिए, सुख, हर्ष, प्रसन्नता, प्रमोद, उल्लास, आह्लाद। उल्लास और आह्लाद ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ये आप लोग कहीं लिख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो ये आनंद तक हम लोगों ने देखे। फिर नेक्स्ट है, तो आम का क्या होता है? आम्र, रसाल, अतिसौरभ, अमृत फल। अतिसौरभ और अमृत फल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फलों का राजा होता है, और इसे पिक बंधु, सहकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिक बंधु और सहकार। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोगों ने छोटा आ और बड़ा आ के सारे सिनोनिम्स कंप्लीट कर लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग छोटी ई से स्टार्ट करेंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी तैयारी के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।